तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये न्यू स्टाइल साइड प्लेटेड कुर्ती बना करके दिखलाऊंगा। हाई लो स्टाइल मैंने इसको बनाया है और सेंटर से भी इसको ओपन रखा है, यानी कि फ्रंट ओपन ये बनाई है मैंने। और कंट्रास्ट फैब्रिक में मैंने इसको दोस्तों बनाया है, ब्लैक एंड गोल्डन। और साइड में इसके मैंने 3 प्लेट्स डाली हैं और इस पर एक एक मंडा हुआ बटन भी लगाया है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो स्किप करके देखेंगे दोस्तों तो आपकी समझ में ये नहीं आ पाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये मैंने 3 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है और 3 मीटर फैब्रिक में दोस्तों इजीली ये कुर्ती आराम से बन जाएगी, यानी कि आप इस पर स्मॉल से लेकर के डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल बना सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इसमें अच्छा खासा कपड़ा मैंने लिया है, क्योंकि कुछ लोग मुझसे बोल भी रहे थे कि हैवी साइज़ के अकॉर्डिंग आप बताइए। तो दोस्तों अगर आपको हैवी साइज़ बनाना तो कम से कम आपको 3 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा। अब दोस्तों सबसे पहले इस कपड़े को यहाँ पर हम डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद में इसके अंदर से दोस्तों सबसे पहले हमने फ्रंट का कपड़ा अलग कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों इसका जो अर्ज़ है वो नॉर्मली अर्ज़ है 1 मीटर वाला, देख सकते हैं डबल फोल्ड में रखा हुआ है, तो ये 20 इंच है, यानी कि ये 1 मीटर अर्ज़ का कपड़ा है। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ से फ्रंट पार्ट का कपड़ा निकालना है। तो हमें लंबाई दोस्तों यहाँ पर रखनी होगी 45 इंच, तो 1 इंच बढ़ती लेंगे हम, 46 इंच का निशान लगाएंगे और सिंपली यहाँ से हमने इसको स्ट्रेट निशान बना करके कट कर देना है। ये हमारा दोस्तों फ्रंट का कपड़ा हो जाएगा। तो अभी यहाँ से हम फ्रंट के कपड़े को अलग हटा देंगे और बैक पार्ट का कपड़ा कट करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट हमने वैसे भी बाद में ही कट करना है। तो अभी यहाँ से हम फ्रंट का कपड़े को हटा देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बैक पार्ट का कपड़ा ले लेंगे और दोबारा से हमने इसको यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा देना है। इस तरीके से डबल फोल्ड में ये बिछा देंगे। अब यहाँ से दोस्तों हम इसके बैक पार्ट का कपड़ा भी 46 इंच का ही निकालना है, जितना फ्रंट निकाला था। ठीक, दोनों बराबर ही निकालेंगे और इस पर फिर हम 46 इंच के निशान पर स्ट्रेट निशान बनाएंगे। सिंपली यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे। इस तरीके से ये बैक पार्ट भी हमारा निकल जाएगा। अब बचा ये लास्ट में आधा मीटर फैब्रिक। तो इसके अंदर से दोस्तों हमने स्लीव्स निकालनी है, तो स्लीव्स हम बाद में कट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर इसके बैक के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कुर्ती का जो शोल्डर तैयार चाहिए होगा, तो हमें तैयार शोल्डर 14 इंच चाहिए। ठीक, तो 14 का हाफ हो गया यहाँ पर 7 इंच, और इसमें दोस्तों हम आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। ठीक, साइड में जो मार्जिन जाएगा स्लीव्स अटैच करते हैं उसके लिए, तो 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे यहाँ पर 2.5 इंच, और सिंपली फिर इसके बाद में आधा इंच हमने शोल्डर को डाउन कर देना है इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम मुड्डे की लेंथ लगाएंगे। तो मुड्डे की लेंथ हम यहाँ पर रखेंगे 7 इंच। ठीक, और इसके बाद में जो ऊपर हमने निशान लगाया था शोल्डर पर 7.5 इंच का, ये वाला, ठीक, यही निशान हम यहाँ पर लगा देंगे 7.5 इंच का। अब सिंपली इन दोनों निशानों को भी हमने फुटे की मदद से मिला देना है। ये निशान लगाने के बाद एक निशान हमने इस तरीके से भी लगा देना है। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसकी वेस्ट लेंथ रखनी होगी। तो वेस्ट लेंथ नॉर्मली 15 15.5 चलती है, तो यहाँ पर मैं 14.5 इंच का निशान लगाऊंगा। ठीक, और इस पर स्ट्रेट निशान बना देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों इसके चेस्ट का साइज़, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, 36 इंच है। तो 36 का 1/4 यहाँ पर लगाएंगे 9 इंच, और इसमें हम दोस्तों आधे से पौन इंच का लूजिंग भी डाल देंगे। ठीक, ऐसे ही इसकी दोस्तों वेस्ट है 28 इंच, तो 28 का 1/4 हो जाएगा 7 इंच, और प्लस इसमें पौन इंच की लूजिंग। अब इन दोनों निशानों को भी यहाँ पर हमने फुटे से मिला देना है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर मुड्डे की गोलाई बना देनी है। तो सिंपली यहाँ पर आप राउंड स्केल से भी बना सकते हैं मुड्डे की गोलाई, या ऐसे ही अंदाजे से भी बना सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसके दामन का निशान लगाएंगे। तो दामन हम रखेंगे 16 इंच। ठीक, अगर आपका साइज़ हैवी हो तो आप पूरा अरज़ भी ले सकते हैं दामन में। उसके बाद में कमर वाले पॉइंट से नीचे तक ए लाइन शेप बना देंगे जहाँ हमने 16 इंच का निशान लगाया है। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपली हमने इसी निशान के ऊपर बैक पार्ट की कटिंग कर देनी है। साइड में हम 1 इंच का लगभग मार्जिन लेंगे और इसको नीचे तक कट कर देंगे। ये इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारा बैक पार्ट कट हो जाएगा। अभी यहाँ से हम बैक पार्ट को हटा देते हैं और इसके बाद में कटिंग करनी है हमें फ्रंट की। तो फ्रंट वाला पीस यहाँ पर ले लेंगे और सिंपली यहाँ पर इसको हमने डबल फोल्ड में बिछा देना है। इस तरीके से ये डबल फोल्ड में बिछ जाएगा। अब सबसे पहले दोस्तों हमने जो बैक पार्ट कट करा था उसी बैक पार्ट को रखेंगे हम इसके ऊपर, और सिंपली दोस्तों हमने शोल्डर से लेके मुड्डे तक कटिंग कर देनी है यहाँ तक।
इस तरीके से ये यहाँ पर कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ से दोस्तों हम बैक पार्ट को हटा देंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस लगाएंगे 2.5 इंच, जो हमने बैक पर लगाई थी। ठीक है, मैं यहाँ से बैक पार्ट को पूरा ही हटा देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। अब दोस्तों 2.5 इंच ब्रॉडनेस लगाने के बाद यहाँ पर हम इसकी डीपनेस रखेंगे नेक की 3 इंच, क्योंकि हम कॉलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेक बना रहे हैं, तो सिर्फ 3 इंच डीप रखेंगे ऐसे। अब इस निशान से नीचे, नेक से नीचे हमने 1.5 इंच का निशान और लगाना है ये, और उसके बाद में एक निशान यहाँ लगाएंगे मुड्डे के पास, यानी कि मुड्डे से 2 इंच नीचे, जस्ट 2 इंच नीचे। ठीक, इस तरीके से। अब दोस्तों स्केल की मदद से इन दोनों निशानों को यहाँ पर मिला लेंगे और पूरे अरस पर ही हमें ये निशान लगा देना है ऐसे। ठीक, अब सिंपली दोस्तों हमने यहाँ पर एक बार फिर से बैक पार्ट को रख लेना है और यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मुड्डे से नीचे भी कट करना है, जहाँ तक हमारा निशान आ रहा है ये वाला। ठीक, तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से और उसके बाद यहाँ से हम इसको हटा देंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हम इस निशान पर कट करेंगे। ठीक, और उसके बाद में यहाँ से कट कर देंगे। ये हमारा योक अलग हो जाएगा। अब इस योक को यहाँ पर बिल्कुल मिला करके रख लेंगे, जहाँ से हमने कट करा था वहीं पर बिल्कुल मिला करके रखेंगे और सबसे पहला निशान यहाँ पर प्लेट का लगाएंगे हम 2 इंच का, और फिर इस निशान से आगे हमने एक निशान और लगाना है 2 इंच का। ठीक, तो हम शुरू से ही नापेंगे तो यहाँ पर 4 इंच हो जाएगा ये। अब इसके बाद में दोस्तों हम अगला निशान लगाएंगे 7 इंच पर, ये वाले निशान से आगे 3 इंच लगेगा, तो टोटल 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे, 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब ये देख सकते हैं 7 इंच का निशान हो गया। अब 3 इंच इस निशान से आगे लगाना है, यानी कि 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे, ये देख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से ये 4 यहाँ पर निशान हो चुके हैं। अब इसके बाद में ऊपर शोल्डर से हमने कमर का निशान लगाना है यहाँ पर 15 इंच पर। ठीक, तो पहली प्लेट हम 15 इंच ही तक डालेंगे। तो ये जो 2 इंच का निशान लगाया था यही निशान हम इस जगह पर लगा देंगे जहाँ पर हमने कमर का निशान लगाया है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाएंगे। अब इसके आगे 2 इंच का फिर से लगाएंगे, यानी कि जो सेम पैटर्न से हमने ऊपर निशान लगाए थे वही निशान हमें यहाँ पर लगा देने हैं। थोड़ा सा ये निशान यहाँ पर हमारा आड़ा टेढ़ा हो गया, तो एक बार इसको यहाँ पर हम सही कर लेंगे, क्योंकि हम निशान को ऐसे ही रहने देंगे ख़राब तो फिर प्लेट हमारी ख़राब हो जाएगी। ठीक, अब ये वाला निशान लगाया था, देख सकते हैं यहाँ पर हमने 7 इंच पर, तो यहाँ पर भी 7 इंच पर ही लगाएंगे। ऐसे ही दोस्तों हम चौथा निशान भी यहाँ पर नाप लेंगे एक बार। तो ये निशान 10 इंच पर है, तो ये वाला निशान भी 10 इंच पर ही लगा देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये निशान हम लगाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले ये वाली प्लेट्स की लेंथ नाप लेंगे। तो ये यहाँ पर आ रहा है 8.5 इंच, तो यहाँ पर लगाएंगे हम 1 इंच ज़्यादा, यानी कि 9.5 इंच इस तरीके से। और इस पर फिर दोस्तों हम इस तरीके से एक निशान बना देंगे, यानी कि प्लस का निशान यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों 9.5 इंच की ये प्लेट्स बनाइए। अगली प्लेट्स हम इससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे 10.5 इंच का निशान। ठीक, इस तरीके से। तो पहली वाली प्लेट हमारी 8.5 इंच लेंथ की थी, उसके बाद 9.5 इंच की, फिर लास्ट वाली हमारी 10.5 इंच की आएगी। ठीक, और उसके बाद में इन सारी ही प्लेट्स पर हमने इस तरीके से स्ट्रेट निशान बना लेना है। ये देख सकते हैं। ठीक, अब सिंपली दोस्तों हमने क्या करना है, इन सारे ही निशानों पर कैंची की नोक से हल्के हल्के निशान उठा लेने हैं, ताकि ये निशान हमारे दूसरी साइड भी आ जाएं। ठीक, सारे ही प्लस के निशान पर नोक से हम निशान बना लेंगे और ऊपर के यहाँ पर हमने कट लगा देने हैं। यहाँ से हम इसको हटा देंगे योक को, और यहाँ पर हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं, ताकि यही कट हमारी दूसरी तरफ भी आ जाएँ, ऊपर निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े हमें। ठीक, अब दोस्तों नीचे जहाँ हमने कैंची की नोक से निशान बनाए थे, यहाँ पर हमने देख सकते हैं हल्की हल्की डॉट्स आ गई हैं, तो इन्हीं डॉट्स के ऊपर हमने प्लस का निशान बना देना है। इस तरीके से दोस्तों ये दोनों ही साइड हमारी 4-4 निशान आ जाएंगे, बट इस पर प्लेट्स हम बनाएंगे 3-3। ठीक, 4 निशान लगाए हैं एक साइड, तो 3 प्लेट्स आएंगी। अब यहाँ पर दोस्तों प्लेट्स का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मशीन पर चलते हैं। यहाँ पर ये सेकंड वाला निशान हमने फर्स्ट वाले निशान पर रखना है और ऊपर से लब की सिलाई लगाते हुए लाएंगे और प्लस के निशान तक हम बना देंगे। उसके बाद में दूसरी प्लेट्स हम डालेंगे 1 इंच दूरी पर, और ऐसे ही तीसरी प्लेट डालेंगे 1 इंच दूरी पर। ठीक,
अब दूसरी साइड भी दोस्तों हमने इसी तरीके से प्लेट डालनी है, पहली प्लेट्स, उसके बाद में इस तरीके से 1-1 इंच के गैप से तीनों प्लेट्स बना देनी है। अब चलते हैं दोस्तों मशीन पर। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा पहला निशान है, इस वाले निशान के ऊपर ये दूसरा वाला निशान हमने रख देना है। इस तरीके से पकड़ेंगे प्लस का निशान और पहले वाले निशान पर इस तरीके से रखेंगे। अब ऊपर जो हमने कट लगाए थे, इन कटों को भी आपस में मिला लेंगे अच्छे से, मतलब एक सीत में आ जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पर हम इसके ऊपर लब की सिलाई लगा करके जहाँ तक हमने निशान लगाया है प्लेट्स का, वहाँ तक हम इसको प्लेट्स को कंप्लीट कर देंगे। ठीक, ये यहाँ पर निशान आ जाएगा तो यहाँ पर पक्का करके निकाल देंगे। उसके बाद में दोस्तों सेकंड वाली प्लेट्स को हमने बनाना है, तो ये वाला सेकंड वाला निशान हम इस प्लेट से 1 इंच दूर पर रखेंगे। ठीक, तो यहाँ से इस तरीके से निशान को पकड़ेंगे सिंपली और इस तरीके से 1 इंच के गैप से रख करके इस पर भी हम एक लब की सिलाई लगा करके इस प्लेट्स को भी कंप्लीट कर देंगे। बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने ये स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो वॉच कर ली ना, इंशाल्लाह आप आराम से ये कुर्ती का डिज़ाइन बना सकेंगे। ठीक इस तरीके से यहाँ पर ये हमारी दूसरी वाली प्लेट्स भी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद में दोस्तों इसी तरीके से हमने ये थर्ड वाली प्लेट भी कंप्लीट कर देनी है। तो निशान पर ही पकड़ेंगे इस तरीके से और 1 इंच के गैप से रख देंगे इस तरीके से, और इस पर भी अब लब की सिलाई लगा करके इस प्लेट्स को भी यहाँ पर हम कंप्लीट कर देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से ये हमारी 3 प्लेट्स एक साइड कंप्लीट हो जाएंगी। अब सेम पैटर्न को ही फॉलो करते हुए हमने दूसरी साइड भी 3 प्लेट्स बना देनी है। ठीक, इन वाले निशानों पर। तो दोनों ही साइड हमारी प्लेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब उसके बाद में दोस्तों जो योग हमने कट करा था, उस योग को बिल्कुल सेंटर वाली क्रीज से, जो प्रेस की क्रीज है, यहाँ से मिला करके रखेंगे और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। ठीक, इस तरीके से। अब जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ऊपर, इसी निशान पर हम कट कर देंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से कट कर देंगे। ये देख सकते हैं। ये यहाँ पर कटिंग हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ से योक को हटा देंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को भी यहाँ से हटा देंगे। अब सिंपली दोस्तों जो सेंटर की हमारी क्रीज है प्रेस की, इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसी पर हम इसको डबल फोल्ड में बिछा देंगे। और इसके बाद दोस्तों जो हमने योक इसका कट करा है, इस योक को हम 1 इंच इसके ऊपर चढ़ा करके रखेंगे, क्योंकि इसमें 1 इंच का मार्जिन भी जाएगा। तो यहाँ पर 1 इंच चढ़ा करके रखेंगे हम प्लेट्स के ऊपर। ठीक, इस तरीके से। अब सिंपली दोस्तों इसके ऊपर रखेंगे हम बैक पार्ट, और बैक पार्ट को अच्छे से मिला करके बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही हमने फ्रंट की कटिंग करनी होगी। तो यहाँ से हम पहले ऊपर से मिलाएंगे शोल्डर के यहाँ से अच्छे से, और उसके बाद में यहाँ नीचे से ये वाला कोना पकड़ करके साइड में मिला देंगे। अब आगे से हमारा फ्रंट पार्ट अगर बढ़ती निकल रहा है तो उसको निकलने देंगे। फिलहाल हम यहाँ से इसको हम बराबर से कट कर देंगे। ठीक, इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम इसको हटा देंगे बैक पार्ट को, और इसका घेर वगैरह हम सब बाद में ही सेट करेंगे जब इसको कंप्लीट कर लेंगे फ्रंट पार्ट को। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसके फ्रंट का जो मुड्डा है वो गहरा कर देना है। तो यहाँ पर इस सिंपली स्ट्रेट निशान लगाएंगे फुटे से और हल्की सी यहाँ पर हम गोलाई बना देंगे, यानी कि हमने लगभग 1.25 इंच मुड्डे को गहरा कर देना है। ठीक, अगर ये हमारा साइज़ हैवी होता तो यहाँ पर मुड्डे की गहराई हम लगभग 1 से 1.25 इंच करते। ठीक, ये हमारा यहाँ पर मुड्डे की गहराई हो जाएगी। अब यहाँ से अभी फ़िलहाल इसको हटा देते हैं, और इसके बाद में दोस्तों हमने इसको सेंटर से कट कर देना है कुर्ती को। बिल्कुल जो प्रेस की क्रीज है उसी पर कट कर देंगे इसको, और इसके बाद में यहाँ से हमने योक का जो नेक हमने निशान लगाया था उस नेक को कट कर देंगे। ठीक, और योक को भी दोस्तों हमने यहाँ से कट कर देना है, यानी कि योक को भी हमने 2 भाग कर लेने हैं। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हम इस तरीके से इसको रखेंगे। एक बार यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ और उसके बाद चलते हैं हम मशीन पर। मैं वहाँ पर आपको स्टिचिंग भी इसकी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमने स्टिच किस तरीके से करना है, सबसे पहले हमने इसके अंदर जो योक कट करा है उस योक को यहाँ पर अटैच करने होंगे। ठीक, एक पैर की सिलाई से यहाँ पर इसको हम अटैच कर देंगे, और ऐसे ही फिर दूसरा वाला योक भी यहाँ पर अटैच कर देंगे, और एक साइड इसमें हमने ब्लैक कलर का 1 इंच का फोल्ड लगा देना है पेपर फ्यूज़ का। ऐसे ही दूसरी तरफ हमने येलो कलर का एक फोल्ड लगाना है जो हमारा कुर्ती का कलर है। अब दोस्तों जो योक का जोड़ है हमारा, उस जोड़ के ऊपर भी हमने यहाँ पर ब्लैक पट्टी
अटैच करनी है। ठीक है, तो ये ब्लैक पट्टी मैंने यहाँ योक के लिए तैयार कर रखी है। अब चलते हैं दोस्तों मशीन पर किस तरीके से इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इसके योक अटैच करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट का एक भाग ले लेंगे और योक भी यहाँ पर हम एक ले लेंगे, एक योक अलग रख देंगे। ठीक, यहाँ पर दोस्तों हम इसको इस तरीके से अटैच नहीं करेंगे, हमने इसका जो मार्जिन है वो सीधी तरफ ले लेना है। यानी कि जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे जो इसका मार्जिन उल्टी तरफ जाना होता है उसको हम सीधी तरफ ले लेंगे, और जब वो सीधी तरफ आ जाएगा बाद में उसके ऊपर हमने एक ब्लैक कलर की पट्टी अटैच करनी होगी। तो इस तरीके से जो है ना हमारा ये जोड़ पक्की लब हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी नोक आगे को निकालते हुए रखेंगे योक से, और सिंपली यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस योक को अटैच कर देना है। योग यहाँ पर दोस्तों ये हमारा अटैच हो जाएगा। ठीक है, और मार्जिन भी दोस्तों ये देख सकते हैं आप हमारा सीधी तरफ आया है। अब इस मार्जिन को दोस्तों हमने नीचे की तरफ करना है जिधर प्लेट्स हैं हमारी, और उसके ऊपर ये पट्टी रख देनी है ब्लैक। ठीक, तो मार्जिन को अभी हम नीचे की तरफ करेंगे, ऊपर की तरफ हमें नहीं करना है, इस तरीके से। और सिंपली दोस्तों इस पट्टी के ऊपर हमने एक लब की सिलाई लगा करके पट्टी को अटैच कर देना है। ये देख सकते हैं इस तरीके से एक साइड सिलाई लगा देंगे पट्टी के, और ऐसे ही फिर अब दोस्तों यहाँ से सिलाई घुमाते हुए दूसरी साइड भी हमने एक क्लब की सिलाई लगा देनी है। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये यहाँ पर हमारी पट्टी अटैच हो जाएगी। अब जो भी इसमें एक्स्ट्रा पट्टी है उसको यहाँ से कट कर देंगे, और आगे की तरफ से भी हम इसको कट कर देंगे, और उल्टी तरफ से देख सकते हैं बिल्कुल हमारा ये जोड़ पक्की लब हो चुका है, इसमें कोई भी मार्जिन उल्टी तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब दोस्तों सेम इसी पैटर्न से हमने फ्रंट पार्ट का दूसरा वाला भाग भी इसी तरीके से पट्टी लगा करके तैयार कर लेना है। तो दोनों ही पीस हमारे दोस्तों यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब योक भी हमने दोनों के यहाँ पर अटैच कर लिए हैं। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने इन दोनों पीसों को डबल फोल्ड करके रख लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसके नेक की स्लिट वगैरह भी कट करनी है अभी। तो अच्छे से यहाँ पर दोस्तों हम नेक के यहाँ से इसको मिला करके रखेंगे, और इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर नेक की जो स्लिट होगी उसका मार्किंग करेंगे। तो यहाँ लगाएंगे दोस्तों हम 1.25 इंच का निशान, ठीक, स्लिट का, और स्लिट की जो डीपनेस रखेंगे यहाँ पर हम रखेंगे 4.25 इंच। ठीक, इस तरीके से। अब सिंपली फुटे से यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे, यानी कि एक वी शेप बना लेंगे। ठीक, और उसके बाद में हल्की सी गोलाई हम यहाँ नोक पर से बना देंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर फोल्ड अटैच करना, तो हल्की सी गोलाई बना देंगे। अब सिंपली दोस्तों इसी स्लिट के निशान के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक, ये स्लिट हमारी यहाँ पर कट जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसके फोल्ड अटैच करने हैं। तो एक तरफ तो दोस्तों हमने इसके अंदर ब्लैक फोल्ड लगाना है, जैसा मैंने आपको काउंटर पर भी बताया था, ये वाला, और दूसरी तरफ हमने इसमें येलो कलर का फोल्ड अटैच करना है। तो दोस्तों सेम पैटर्न से ही दोनों फोल्ड अटैच करेंगे, बट कलर दोनों के अलग अलग हैं। फोल्ड एक ही तरीके से दोनों हम अटैच करेंगे। यहाँ पर फोल्ड खोल लेंगे और इस तरीके से हम ये फ्रंट पार्ट रख लेंगे इसके अंदर आधा इंच चढ़ाते हुए। ठीक है, आधा इंच हम मार्जिन लेंगे यहाँ पे, और सिंपली फोल्ड को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और ऊपर अब इसके ऊपर हमने एक लब की सिलाई लगा करके नीचे तक फोल्ड को कंप्लीट कर देना है। दोस्तों ये जो पेपर फ्यूज़ का मैंने फोल्ड लिया है, इस पेपर फ्यूज़ की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली थी, और 3 इंच लेने के बाद इसको मैंने अच्छे से प्रेस से जमा लिया है। ठीक, जैसा आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों ये फोल्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसके फ्रंट पार्ट का दूसरा वाला जो भाग है उस पर भी येलो कलर का फोल्ड कंप्लीट कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में देख सकते हैं दोनों ही तरफ हम फोल्ड लगा चुके हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम इसके नेक की मार्किंग करेंगे। अब नेक हमें कितना डीप चाहिए उतना यहाँ से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं नेक की जो डीपनेस रखूँगा 8 इंच रखूँगा। 8 इंच दोस्तों हर साइज़ पर फिक्स आता है, बढ़िया। उसके बाद में दोस्तों ऐसे ही इंची टेप को हम यहाँ पर रखे रहेंगे, और नीचे की तरफ 20 इंच पर निशान लगाएंगे, 21 इंच पर सॉरी। ठीक, शोल्डर से लेके नीचे 21, और इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब सिंपली दोस्तों येलो वाला जो फोल्ड है हमने इसके ऊपर चढ़ा करके रखना है।
इस तरीके से। और नेक के पास जो हमारी नोक आ रही है उसको हम बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। इस तरीके से दोनों नोकों को मिला करके रखेंगे यहाँ से। और सिंपली दोस्तों अब जो हमने नेक का 8 इंच का निशान लगाया यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और नीचे जो 21 इंच पर हमने निशान लगाया है वहाँ तक सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। अच्छा दोस्तों, सिलाई हमें किस तरफ लगानी है? सिलाई दोस्तों हमने लगानी है इस तरफ, जिधर हमारी ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है। ठीक है, इसी सिलाई के ऊपर सिलाई चलाएंगे और यहाँ से दोस्तों हम बिल्कुल देख सकते हैं चाक के पास से सिलाई को स्टार्ट करेंगे। ठीक, यहाँ पर लगानी है हमें सिलाई और यहाँ से हमारा फोल्ड आगे की तरफ से उड़ता हुआ रहेगा। बाद में अगर आप चाहें तो इन पर बटन वगैरह भी लगा सकते हैं फोल्ड के ऊपर। और जो मैंने प्लेट्स बनाई हैं दोस्तों यहाँ पर 3-3 दोनों तरफ, इन 3-3 प्लेट्स के ऊपर भी मैं मंडे हुए ब्लैक कलर के बटन लगाऊंगा। ठीक, लेकिन इसके सेंटर के अंदर मैं कोई भी बटन नहीं लगाऊंगा। ठीक, यहाँ तक हम इसको अटैच कर लेंगे। अब ये फ्रंट दोस्तों यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक एक बटन लगा देंगे हम। सारी ही प्लेट्स के ऊपर एक एक मंडा हुआ ब्लैक कलर का बटन लगाएंगे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बैक पार्ट रख लेंगे और बैक पार्ट के ऊपर हम इसी तरीके से डबल फोल्ड में ही फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रखेंगे। अब इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर रखेंगे हम फ्रंट पार्ट, और फ्रंट पार्ट को दोस्तों शोल्डर के यहाँ से अच्छे से मिला लेना है हमें और यहाँ साइड से भी अच्छे से मिला लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये मैं एक निशान मैंने गलती से लगा दिया है बिना लेंथ नापे। ठीक, तो पहले हम यहाँ पर इसकी लेंथ नाप लेंगे। तो इसकी लेंथ दोस्तों मुझे यहाँ पर रखनी है 38 इंच, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगा। यहाँ पर 39 इंच पर निशान लगाऊंगा सिंपली। और इस पर फिर हमने फ्रंट के जो हमने फ्रंट का दामन रखना है उसका एक शेप बना लेंगे। आप इस तरीके से भी शेप डाल सकते हैं या फिर आप एक राउंड शेप भी ले सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल मैं इसके ऊपर ही कटिंग कर दूंगा और फ्रंट जितना हमारा बढ़ती था वो सब मैंने आगे की तरफ बढ़ती निकाल लिया है। ठीक, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम बैक का दामन पे इस तरीके से राउंड शेप बनाएंगे और आगे के दामन से इसको हमने मिला देना है। इस तरीके से एक यहाँ पर राउंड शेप बनाएंगे और बाकी हम जब कटिंग करेंगे तो इसका शेप हम और ठीक कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से बिल्कुल राउंड शेप हमारा ये दामन का आ चुका है। अब दामन में हमें कोई भी लेस वगैरह नहीं लगानी है, बस एक बारीक सा फोल्ड करना है दामन में। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले फ्रंट बैक को मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ इस तरीके से, और इसके बाद में इसके ऊपर रखेंगे हम बैक पार्ट। यहाँ पर दोस्तों बैक पार्ट को एक बार मैं अच्छे से आपको सेट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर अटैच करना है हमें और उसके बाद में इसकी फ़िटिंग की सिलाई यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। ठीक, इस तरीके से हमने इसकी फ़िटिंग करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम शोल्डर ले लेंगे बैक का और बैक के शोल्डर के ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट। ठीक, यहाँ पर शोल्डर को अच्छे से मिला करके एक पैर की सिलाई लगाएंगे और शोल्डर को यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर शोल्डर अटैच हो जाएंगे। अब दोस्तों जितना हमने शोल्डर पर मार्जिन लिया है बैक के यहाँ से हमने इतना ही कट कर देना है, यानी कि आधा इंच लगभग हम यहाँ से कट करेंगे बैक का नेक और यहाँ से इसको हम निकाल देंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो साइड में लगभग हमने 1 इंच का मार्जिन लिया है, तो 1 इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से ये फिटिंग हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसकी दूसरी वाली साइड भी अटैच कर देनी है। ठीक, फिटिंग करने के बाद यहाँ पर हम नेक नाप लेंगे। तो फोल्ड जहाँ से है हमारा वहीं से इसके नेक को नापना है और बहुत ही इजी तरीके से नेक को नाप लेना है। ज़्यादा ना नेक को यहाँ पर दोस्तों आपको खींचना नहीं है। अगर आप नेक यहाँ पर खींच के नापोगे तो फिर आपको कॉलर जो है वो फिर छोटा पड़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लगभग 13.5 इंच का कॉलर आ रहा है। तो एक पेपर फ्यूज़ यहाँ पर रख लेंगे डबल फोल्ड में। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक 2.5 इंच का निशान लगाऊंगा और एक 2.5 इंच का निशान यहाँ पर लगाऊंगा। सिंपली दोस्तों फुटे की मदद से यहाँ पर इन दोनों निशानों को मिला लेना है। ठीक, इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों अब हमने कॉलर यहाँ पर जो नेक जो नापा था तो 13.5 इंच नापा था। अब 13.5 का हाफ हो गया यहाँ पर 6.25 इंच का निशान लगाएंगे और सिंपली यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। ठीक, इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने लगभग 3 इंच की दूरी से आधा इंच की गोलाई देनी है इस तरीके से। अब जितनी गोलाई हमने यहाँ पर दी है उतनी ही दोस्तों हमने कॉलर के ऊपर से देनी है। ठीक, यहाँ से इस तरीके से गोलाई देते हुए यहाँ पर एक शेप बना देंगे। अब सिंपली दोस्तों इसी के ऊपर हमने शर्ट कॉलर कट कर देना है। ये हमारा कॉलर कट हो जाएगा। अब इस कॉलर को दोस्तों फैब्रिक के ऊपर प्रेस की मदद से अच्छे से हम इसको चिपका लेंगे।
चिपकाने के बाद देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से मैंने इसका मार्जिन भी फोल्ड कर लिया है नीचे की साइड से और कॉलर हमारा चिपक चुका है। यहाँ पर एक पीस ले लेंगे कॉलर के बराबर ही और इसके ऊपर रखेंगे कॉलर। सिंपली दोस्तों हमने यहाँ पर कॉलर को 3 तरफ से अटैच करना होगा। तो इसको अच्छे से यहाँ पर रख लेंगे कपड़े के ऊपर और यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे, ठीक। और यहाँ से हम पूरी कम सिलाई कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर ला करके सिलाई को हमने निकाल देना है। उसके बाद में जितना भी मार्जिन है उसको यहाँ से कट कर देंगे, ठीक, इस तरीके से। और यहाँ पर लगा देंगे हल्के हल्के कट लगाने के बाद इसका कोने पे से मार्जिन फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और कॉलर को हमने यहाँ पर सीधा कर लेना है, ठीक। ऐसे ही हमने दूसरी तरफ का मार्जिन भी फोल्ड करना है और इसके कॉलर को सीधा कर लेना है। अब इसके ऊपर दोस्तों हमने अच्छे से प्रेस वगैरह कॉलर पर कर लेनी है और नीचे की साइड से दोस्तों हमने जितना मार्जिन चाहिए होगा कॉलर अटैच करने के लिए उतना मार्जिन ले लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर नेक ले लेंगे और सीधी तरफ से नेक को रखेंगे हम, ठीक। उल्टा हिस्सा हम ये वाला नीचे की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर रखेंगे शर्ट कॉलर यहाँ से बिल्कुल फोल्ड से मिला करके और ऊपर से पेपर फ्यूज़ का पीस हटा देंगे, ठीक, इस तरीके से। और यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए कॉलर को नेक के अंदर कंप्लीट कर देना है। ठीक इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कॉलर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों जितना भी ये मार्जिन वगैरह है ये सब कॉलर के अंदर कर लेंगे हम इस तरीके से, धागे वगैरह जितने भी निकल रहे हैं। और इस कॉलर के ऊपर दोस्तों अब एक लब की सिलाई लगा करके कॉलर को कंप्लीट अटैच कर देना है यहाँ पर, इस तरीके से। ये देख सकते हैं कॉलर दोस्तों यहाँ पर हमारा कंप्लीट अटैच हो जाता है और तैयार होने के बाद देख सकते हैं कॉलर एकदम हमारा फिनिशिंग के साथ बैठा हुआ आया है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसकी स्लीव्स वगैरह कट करनी होंगी, तो उसके लिए दोस्तों हमने चलना होगा काउंटर पर ही इसके स्लीव्स कट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आधा मीटर हमारे पास कपड़ा बचा था स्लीव्स का, उसको यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जितनी भी हमें लेंथ लेनी होगी स्लीव्स की लेंथ लगा लेंगे निशान और इस निशान से नीचे दोस्तों हमने एक 3.5 इंच पर और निशान लगा देना है। अब इस निशान पर दोस्तों हमने एक फुटे की मदद से स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने कुर्ती का जो मुड्डा रखा था तो 7 इंच का रखा था, यहाँ पर हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 7 इंच में, यानी कि यहाँ पर हम 8.25 इंच का निशान लगा लेंगे, ठीक। 1.25 इंच प्लस करके निशान लगाना है और फिर उसके बाद में ऊपर वाले निशान से हमने यहाँ पर एक गोलाई बना देनी है, यानी कि एक मुड्डे का शेप बना देना है। अब दोस्तों इसकी जो मोरी रहेगी तो 5 इंच हमें इसकी मोरी रखनी है, लेकिन 5 इंच के अंदर हमने 1 इंच प्लस करना होगा मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर 6 इंच का निशान लगाएंगे और सिंपली इस दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। उसके बाद में यहाँ से हम सिंपली आस्तीन को कट कर देंगे और अब यहाँ पर दोस्तों हमने फ्रंट की साइड से लगभग आधे से 1.25 इंच मुड्डे को गहरा कर देना है। तो यहाँ पर मैं आधा इंच का एक निशान लगा देता हूँ इस तरीके से और सिंपली यहाँ पर हमने फ्रंट का मुड्डा यहाँ पर गहरा कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने क्या करना है, स्लीव्स की मोरी पर हमने एक ब्लैक पट्टी अटैच करनी होगी, ठीक। जैसे हमने शोल्डर वगैरह पर अटैच करी है योक पर, उसी तरीके से यहाँ पर एक ब्लैक पट्टी अटैच करेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम 5 इंच मोरी रखते हुए आस्तीन की फिटिंग कर देंगे और फिर उसके बाद में दोस्तों सिंपली कुर्ती के अंदर हमने स्लीव्स को राउंड सिलाई लगाते हुए अटैच कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये ड्रेस हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर कुछ बताने से मैं रह गया हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आज चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।